त्याग जाते हैं। एक लड़का गया अपने बाप की अस्थियां विसर्जित करने के लिए, तो जा रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा जल प्रपात उसे दिखाई दिया, ये जल बह रहा है। तो वो पहली बार गया, उसने समझा यही गंगा जी है। तो ड्राइवर से कहा, बस के ड्राइवर से कहा रुको 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 भैया। कहे क्यों? कहे कि ये बहुत बड़ा जल का स्रोत जो है यही गंगा है क्या? कहे नहीं, गंगा जी यहाँ से 20 किलोमीटर आगे हैं। फिर क्या है? बोले ये नाला गंगा जी में मिला है, ये नाला है लेकिन ये गंगा जी में जाके मिल गया है। उसने कहा 20 किलोमीटर क्यों आगे बढ़े, जब ये डायरेक्ट ही गंगा जी में मिला है तो अपने आप ना पहुंच जाएंगी अस्थियां। तो उसने वही नाले में डाल दी। अच्छा, जैसे ही नाले में अस्थियां डाली, और मूर्ख था, दिमाग का कमजोर रहा होगा, बस से उतरा, दूसरी बस चेंज की, घर आ गया। रात्रि में स्वप्न हुआ पत्नी को, कहा तेरा नालायक बेटा मुझे नाले में फेंक करके चला आया, दुर्बुद्धि है वो, धिक्कार है, मैं नाले में पड़ा हूं। मां ने कहा बेटा सही बताओ, प्रयाग भेजा था, पिताजी की अस्थियां कहां डाल के आए, बोलो जल्दी। कहे माताजी आप टेंशन मत लो, पिताजी तो पहुंचे ही ना गए होंगे कि कई घंटे हो गए। अरे तो कहे पिताजी पैदल चल के गए हैं क्या? उनकी अस्थियां तू ले गया था, सही बता। कहे पिताजी निश्चित रूप से कंफर्म है कि प्रयाग पहुंच गए होंगे। अरे कैसे पहुंचे होंगे, तू अस्थि विसर्जन करने गया था, अस्थियां प्रयाग में पहुंच करके त्रिवेणी संगम पर तूने विसर्जित की कि नहीं की? कहे माताजी एक 20 किलोमीटर पहले नाला था, काफी जल था, हमने लोगों से पूछा ये क्या है, पहले हम ही घबरा गए यही गंगा जी, लेकिन लोगों ने कहा ये गंगा तो बहुत विशाल है, ये तो नाला है। गया कहाँ है? गंगा जी में गया है। गंगा जी में गया है? कहे हाँ। तो फिर मैंने सोचा 20 किलोमीटर आगे क्यों बढ़ूं, उसी में डाल दिया, पहुंचे ही गए होंगे निश्चित रूप से। कहे नहीं पहुंचे, वो रो रहे हैं, पिताजी तुम्हारे भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली मुक्ति? इसलिए कि तुम नाले में अस्थियां डाल के चले आए। मान्यता क्या है? अस्थि विसर्जन गंगा में होता है तो यही प्रमाणिकता है कि मुक्ति मिल जाती है उसको। क्यों भाई? उस जीव को क्या मिलती है? मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति के लिए जाते हो आप सब, लेकिन तू नाले में डाल के चला आया, धिक्कार है तुझे। तो तुरंत बोला नालायक बेटा। कहे माताजी हम तो ये जानते थे कि पिताजी जब तक जिंदा हैं तभी तक परेशान करते थे, मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। 60 किलोमीटर यहां स्वप्न देने चले आए, 20 किलोमीटर गंगा में नहीं पहुंच पाए, यहां चले आए 60 किलोमीटर बैक होके, वहां 20 किलोमीटर नहीं जा पाए गंगा जी में, और यहां जिंदा में भी जिंदा में तो करते ही थे परेशान, मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। सावधानी से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा है प्यारे, जो माता पिता के प्रति पहला समर्पण बताता है। हिंदू वैदिक सनातन धर्म ही ऐसा है जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बोलो भाई, माता पिता का सम्मान करना सीखो, ये हमारा वेद कहता है, परमात्मा की वाणी है, ये वेद वाणी है कि माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है आज माँ बाप के प्रति किस प्रकार का भाव। सावधान, पितृपक्ष एक सनातन धर्म की मान्यता है। सनातन संस्कृति में 15 दिन तक पिता को, माता पिता को बोलो जल दिया जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो, दिया जाता? तुम लोग देते हो कि नहीं? तर्पण करते हो कि नहीं करते हो? कौन सा महीना होता है वो? जल्दी बोलो। कुंवार का। हम भी जानते थे, लेकिन हम तो तुमसे पूछ रहे थे कि खाली है ही कर रहे हो कि तुम लोग जानते भी हो। लेकिन नहीं, हम तो जानते नहीं है कि कौन सा महीना होता है वो, है हमको ये पता नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं कि हाँ सही बात है कि नहीं है। 15 दिन तक किसी संस्कृति को ये सौभाग्य नहीं मिला है। इसलिए मैं कहता हूं कि औरंगजेब ने अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, बिना पानी के, पानी नहीं दिया था, और तड़प तड़प करके उसने प्राण छोड़े थे, बिना पानी के प्यासा मारा। हमारी बात सुन रहे होंगे लोग और कह भी रहे होंगे कि स्वामी जी इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। मैं इस्लाम का विरोध नहीं कर रहा हूं,
इस्लाम के अनुयायी पहले इतिहास पढ़ के देखें। जो इतिहास में लिखा है उसी का वर्णन मैं कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। बिना पानी के तड़पा तड़पा करके मारा था, प्यासा मर गया वो। जिंदा बाप को पानी नहीं दिया, बिना पानी के तड़पा तड़पा के मारा। जब मरने लगा तो क्या कहता है अल्लाह, एक वो सनातन धर्म है और एक इस्लाम धर्म है। इस्लाम में मेरा जन्म हुआ, मेरी संतान इस्लाम धर्म की अनुयायी है, इस्लाम की अनुयायी है, लेकिन इस धर्म में मुझे जिंदा में पानी पीने को नहीं मिल रहा है। बिना पानी के तड़पा तड़पा करके मेरी औलाद मुझे आज मार रही है। लेकिन मैं आज यही मांगता हूं कि अगला जन्म यदि मेरा हो तो सनातन धर्म में हो, क्योंकि जहां मरने के बाद भी पिता को पानी दिया जाता है। हर वर्ष पानी मरने के बाद 15 दिन दिया जाता है। बोलो ये कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है सनातन धर्म की नहीं? इसलिए मैं कहता हूं भैया, सनातन धर्म के प्रति